Hello students, in previous session we have discussed how we can create our game objects for field setup, right? But in today class we will learn how we can do missions. Simply we can say that what are the missions for this competition? What are the key points we have to remember before doing this mission? And what is the task? Basically बहुत short में कह सकते हैं कि task क्या है, इस पूरे गेम का टास्क क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे मिशन है जिनको कैसे कैसे रोबोट परफॉर्म करेगा और कितने कितने पॉइंट्स उस पर हमें दिए जाएंगे और किन किन कंडीशंस में दिए जाएंगे. तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. सो बी रेडी फॉर दैट. Firstly, I will tell you, for better understanding, missions will be explained in multiple sections or in a multiple way. And after this discussion, team will decide in which order they will do the mission. Okay, so let's start with the first mission, or we can say that the first task of our WRO competition. That is find and extinguish the fire. Simply हमें क्या करना है? Initially, our rescue robot is to identify the location of fire. It means rescue robot कौन होगा? जो हम robot ready करेंगे by the help of Lego parts. जो भी हम robot ready करेंगे वो हमारा rescue robot होगा. और उसको first task में क्या करना है? उसको फर्स्ट टास्क में वो वाली लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहां पर किसी बिल्डिंग में फायर लगी हुई है. अब हमारे पास 6 रूम्स हैं, हमारे मैट पर 6 रूम्स हैं बिल्डिंग के जिसमें फायर ऑब्जेक्ट हो सकता है. क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो लोकेशन होगी ना गेम ऑब्जेक्ट्स की फैक्ट्री के अंदर, ये स्पेसिफिक नहीं होंगी. ये हमारे कंपटीशन डे पर रैंडमली हमें दी जाएंगी. तो किसी एक रूम में कोई एक फायर ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, बट कौन से में होगा वी डोंट नो. करेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है. उसके बाद क्या करना है? रोबोट शुड आइडेंटिफाई द फायर ऑब्जेक्ट इन द फैक्ट्री एंड प्लेस 1 वाटर ऑब्जेक्ट इन ईच कोरस्पॉन्डिंग रूम. किसी 6 में से किसी एक रूम में आपको फायर ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसी रूम में आपको वाटर ऑब्जेक्ट छोड़ना है by the help of robot. Points are awarded if the water object in the same room. अगर आपका रोबोट, आपका रेस्क्यू रोबोट उस वाटर ऑब्जेक्ट को सेम फायर ऑब्जेक्ट वाले रूम में प्लेस करता है, देन आपको पॉइंट्स मिलेंगे. बट मैक्सिमम पॉइंट्स कब मिलेंगे? जब आपका काउंट किया जाएगा कि 2 फायर ऑब्जेक्ट हैं, आपने दोनों वाटर ऑब्जेक्ट पर रूम छोड़े हैं. ठीक है, यानी कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं यू विल गेट द पॉइंट, अगर आप दोनों छोड़ते हैं यू विल गेट मोर पॉइंट्स, इन सिंपल वर्ड्स, राइट. एंड अगर आप किसी रॉन्ग रूम में उसको प्लेस कर देते हैं वाटर ऑब्जेक्ट, देन यू विल गेट नेगेटिव पॉइंट्स. नाउ आई विल शो यू द picture. What is the process for this object? Yes, you can see here. This is the room where fire object is placed. अब कहाँ होगा ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा. हमें अपने रोबोट में कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग करनी होगी जिससे वो फायर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सके. करेक्ट. अगर फायर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाएगा तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन से रूम में प्रेजेंट है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस रूम में प्रेजेंट है और आपने वाटर ड्रॉपलेट को यहाँ पर प्लेस कर दिया है, देन यू विल गेट कंप्लीट 15 पॉइंट्स पर वाटर ऑब्जेक्ट. यानी कि एक वाटर ऑब्जेक्ट के 15 पॉइंट आपको पूरे पूरे मिलेंगे. बट अगर आपका वाटर ऑब्जेक्ट नॉट कंप्लीटली इन ग्रीन रूम, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अगर नॉट आप पूरा कंप्लीटली ग्रीन रूम में नहीं आता है, देन यू विल गेट 0 पॉइंट्स. So you have to remember this point. Your water object will be in green room, but completely in green room. Okay. Now next point.
यू कैन सी आपका फायर ऑब्जेक्ट तो ग्रीन रूम में है, बट आपके रेस्क्यू रोबोट ने इस गेम वाटर ऑब्जेक्ट को येलो रूम में छोड़ दिया, राइट? पॉइंट क्या है कि अगर आपका फायर ऑब्जेक्ट ग्रीन रूम में है और आपका जो वाटर ऑब्जेक्ट है उसको येलो रूम में छोड़ दिया गया, दैट मीन्स रॉन्ग रूम उसने चूज कर लिया, देन यू विल गेट -3 पॉइंट्स। इट मीन्स नेगेटिव में भी चला जाएगा। तो नो नीड टू पुट योर वाटर ऑब्जेक्ट इन अनदर रूम, चाहे आप पॉजिटिवली रखें ना रखें, बट नेगेटिवली कुछ ना करें, ताकि आपके स्कोर में से कुछ भी डिटेक्ट ना हो, राइट? नाउ द लास्ट कवरेज पॉइंट इज, अगर आपने 2 वाटर ऑब्जेक्ट सेम ही रूम में प्लेस कर दिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 15 पॉइंट तो पूरे मिलेंगे वाटर ऑब्जेक्ट के, बट उसमें से सेकंड जो आपने रॉन्ग रूम में प्लेस किया है उसके -3 हो जाएंगे, तो यू विल गेट टोटल 12 पॉइंट्स। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्या होगा कि आपने जो फर्स्ट फायर ऑब्जेक्ट के लिए एक वाटर ड्रॉपलेट को प्लेस किया है, वाटर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, दैट इज फाइन, दैट इज ओके, दैट इज कंप्लीटली ओके। सो फॉर दैट यू विल गेट कंप्लीट 15 पॉइंट्स, बट आपने जो सेकंड को प्लेस कर दिया दूसरे रूम में, रॉन्ग रूम में, दैट्स व्हाई यू विल गेट -3 पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टास्क। अब सारे टास्क मैं आपको बताने जा रही हूँ, बट ये हमारी चॉइस होगी कि हम किस मिशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, कितने मिशंस करना चाहेंगे कि हमारे पॉइंट्स डिडक्ट ना हो और हम अपने अच्छे पॉइंट्स गेन कर सकें। तो टोटली प्लानिंग हमारी होगी, बट बिफोर दैट वी विल लर्न अबाउट दी ऑल टास्क कि किसको करने में हमें बेटर पॉइंट्स मिल सकते हैं, करेक्ट? तो फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट मिशन इज क्लियर टू यू? Give your thumb impression if it is clear. Okay, fine. Now move on to the next task or second task, that is move the chemical out of the factory. Another task of a rescue robot is to identify and transport dangerous goods. अब फैक्ट्री में कुछ ऐसे डेंजरस पार्ट्स और डेंजरस गुड्स अवेलेबल हैं जिनको आपको आउट करना है, राइट? कुछ ऐसे पार्ट्स फैक्ट्री के अंदर हैं जिनको आपको क्या करना है, रेस्क्यू रोबोट के थ्रू वहां से बाहर निकालना है। स्पेशली इन केस ऑफ फायर इन अ बिल्डिंग, जिस टाइम आपकी बिल्डिंग में फायर है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट केमिकल्स एंड ब्रिंग देम आउट, राइट? तो मेन टास्क क्या है कि अगर फायर लगी हुई है तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री से ऐसे केमिकल्स को आउट करेंगे जिनसे फायर के बढ़ने के चांसेस हैं, राइट? तो उन केमिकल्स को रेस्क्यू रोबोट क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और उनको आउट कर देगा फैक्ट्री से। क्लियर? और कहां पर प्लेस करेगा ले जा करके? अगर उसने बिल्डिंग में से, रूम में से उस केमिकल को ले लिया है तो छोड़ना कहां पर है? ब्लैक सिक्योर स्टोरेज एरिया। हमारे मैट पर एक स्टोरेज एरिया बना हुआ है, राइट? वहां पर इसको प्लेस करना है। अब यहाँ पर भी बात क्या कही गई है, पॉइंट्स आर अवॉर्डेड इफ द केमिकल ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड द फैक्ट्री। इट मींस अगर आप फैक्ट्री से उस ऑब्जेक्ट को आउट कर लेते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे हाफ, बट फुल कब मिलेंगे? जब आप उसको सक्सेसफुली बाहर निकालने के बाद यू हैव टू पुट इनसाइड दिस सिक्योर स्टोरेज एरिया, ब्लैक सिक्योर स्टोरेज एरिया। ओके, तो आपको फुल पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ आई विल शो यू द पिक्चर फॉर मोर क्लैरिटी। यस, एज यू कैन सी हियर, आपका जो केमिकल ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा? रूम्स में होगा, क्योंकि हमने बात की थी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो पर रूम रखे जाएंगे ऑन द कंपटीशन डे। तो हमें किसी ना किसी रूम में केमिकल ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा जिसको आपको उस रूम से आउट करना है, राइट? अगर आप उसको कंप्लीटली आउट कर लेते हैं, यू विल गेट
8 पॉइंट आउटसाइड यानी कि बाहर करने के 8 पॉइंट्स हैं, बट अगर आपने बाहर करने के बाद रूम के इस वाले एरिया में जहां फायर शो की गई अगर यहाँ प्लेस कर दिया, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर छूट जाता है, तो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 0, क्योंकि ये आपके पार्शियली रूम में है, करेक्ट। या व्हाइट रूम में भी छोड़ देते हैं तब भी आपको 0 मिलेगी, करेक्ट। इसके बाद क्या कहा गया है, स्टोरेज एरिया में आपको इसको छोड़ना है। सिक्योर स्टोरेज एरिया ये है जो आपने बनाया था ऑब्स्टिकल वॉल, इसके जस्ट बाद में सिक्योर स्टोरेज एरिया है, ठीक है। अब वहां से निकालने के बाद आपको केमिकल ऑब्जेक्ट को इस ब्लैक सिक्योर स्टोरेज एरिया में प्लेस करना है। अगर आप कंप्लीटली प्लेस कर देते हैं देन यू विल गेट 12 points, that means 8 points for taking outside and 12 points for putting inside in the secure storage area. So totally complete points for this mission is 20. तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स का एक मिशन है, हम कर सकते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका केमिकल ऑब्जेक्ट गिर जाता है इस ब्लैक स्टोरेज एरिया में, रोबोट के किसी भी पार्ट से टच होकर अगर ये अपने बैलेंस को खो देता है, देन इट इज ओके इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टैंडिंग बट कंप्लीटली इनसाइड द स्टोरेज एरिया, दैट इज फाइन, यू विल गेट 12 पॉइंट्स, राइट। और अगर आपको 12 पॉइंट्स तब भी मिलेंगे अगर आपका ऑब्जेक्ट टच करता है सिर्फ स्टोरेज एरिया को, द ऑब्जेक्ट इज टचिंग ओनली द स्टोरेज एरिया, देन यू विल गेट 12 पॉइंट्स, करेक्ट। तो तीनों केस में आपको 12 पॉइंट मिल रहे हैं, बट 0 पॉइंट कब मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पूरा पार्ट स्टोरेज एरिया में है बट यहाँ पर पार्शियली आउटसाइड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये रिंग आपकी बाहर जरूर है लेकिन टच नहीं कर रही है किसी भी चीज को, लेकिन अगर आपका पार्ट पार्शियली बाहर आ गया देन यू विल गेट 0 पॉइंट, आपके 12 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ओके फाइन। सेकेंड मिशन इज क्लियर टू ऑल, क्लियर टू यू, ओके गुड। Okay, now move on to the third task. What is the third task? Third task is find people in the factory. अब factory में कुछ peoples हैं, right? जैसे हमने एक small person design किया था by the help of Lego parts, and even we have designed another one that is big person by the help of Lego parts. Same. In case of fire in a building, it is important to know if and where people are placed inside the building. तो सेम आपको कंपटीशन डे पर किसी एक रूम में जरूर कोई ना कोई एक पर्सन मिलेगा, चाहे वो बिग पर्सन होगा चाहे वो स्मॉल पर्सन होगा, बट इट इज आवर ड्यूटी कि हम किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। हमें अपने पूरे एरिया में उसको डिटेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, रेस्क्यू रोबोट को ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से उसको बाहर लाना है, करेक्ट। टास्क ऑफ द रोबोट इज टू आइडेंटिफाई द रूम्स विद पीपल एंड ब्रिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द ऑपरेशन टीम। ऑपरेशन टीम को इस इंफॉर्मेशन को देना है। फॉर दैट रोबोट नीड टू ड्राइव थ्रू अ फैक्ट्री, आइडेंटिफाई द पीपल, रिमेंबर द रूम्स, इट मींस किस रूम में आपने पीपल्स को देखा है, वो रूम आपको ध्यान रखने हैं, आपके रेस्क्यू रोबोट को ध्यान रखने हैं वो रूम्स की, किस रूम से उन्होंने उसको देखा है, किस रूम में पीपल्स अवेलेबल थे, और वो इंफॉर्मेशन आकर के क्या करनी है, बाहर देनी है अपने ऑपरेशन टीम को, राइट। ऑपरेशन टीम को देनी है। फॉर दैट रोबोट नीड टू ड्राइव थ्रू द फैक्ट्री, बाहर आना पड़ेगा, पीपल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, रूम्स रिमेंबर कर लिए एंड मार्क द रूम, रूम भी मार्क कर लिए कि व्हाइट रूम में पीपल था, येलो रूम में पीपल था, कि ग्रीन रूम में पीपल था। विद द हेल्प ऑफ मार्किंग ब्लॉक्स ऑन द लोकेशन मैप, आपको लोकेशन मैप के आगे फील्ड में, आपको जब आपने फील्ड सेटअप किया था तो आपको 2 लोकेशन मैप के आगे 2 मार्किंग ब्लॉक्स लगाए थे येलो कलर के, एम आई राइट।
लोकेशन मैप के जस्ट आगे आपने 2 मार्किंग ब्लॉक सेटअप किए थे, तो वो मार्किंग ब्लॉक आपको लोकेशन मैप में सेम कलर के रूम बने हुए हैं वहां पर प्लेस करने हैं। अगर पीपल व्हाइट रूम में डिटेक्ट किया आप लोगों ने, तो वो मार्किंग ब्लॉक को उठाना है लोकेशन मैप के आगे से और कहां पर प्लेस कर देना है, व्हाइट लोकेशन मैप पर। ठीक है, फुल पॉइंट्स आर अवॉर्डेड इफ द मार्किंग ब्लॉक इज कंप्लीटली इन द करेक्ट रूम। अगर वो करेक्ट रूम में आते हैं तो आपको फुल पॉइंट्स मिलेंगे लोकेशन मैप पे, अगर वो कंप्लीटली आ जाते हैं। कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर फॉर दैट। यस, एज यू कैन सी हियर, आपका ये लोकेशन मैप है और इस लोकेशन मैप के जस्ट आगे आप देख सकते हैं, आई विल शो यू, ये देखिए ये येलो कलर के मार्किंग ब्लॉक्स बने हुए हैं, राइट? क्या बने हुए हैं? येलो कलर्स के मार्किंग ब्लॉक बने हुए हैं। यहाँ पर आपको ये 2 येलो कलर के मार्किंग ब्लॉक प्लेस्ड मिलेंगे, इनकी पोजीशन फिक्स है, कोई चेंज नहीं होने वाली है। तो अगर आपने बिल्डिंग के अंदर रूम्स में फॉर एग्जाम्पल येलो कलर में एक पर्सन को देखा और एक पर्सन को देखा व्हाइट में, तो आपको इन दोनों ब्लॉक्स को इस तरीके से लोकेशन मैप के व्हाइट एंड येलो पार्ट पर छोड़ देना है, करेक्ट? बट तो इसके पूरे कंप्लीट 19 पॉइंट्स होंगे ईच। अगर आप व्हाइट में करेक्ट छोड़ रहे हैं देन यू विल गेट 19 पॉइंट, एंड अगर आप येलो में करेक्ट छोड़ रहे हैं देन यू विल गेट अनदर 19 पॉइंट। ओके, बट 19 पॉइंट मिलेंगे अगर आपने एक को तो करेक्ट छोड़ा है व्हाइट में, बट येलो में आपने पार्शियली छोड़ा है। येलो इज नॉट ओके, पार्शियली छोड़ा है। अगर वो ब्लैक लाइन को टच कर रहा है तो दैट इज नॉट ओके, आपको 19 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स कंप्लीटली इनसाइड द कलर, कंप्लीटली उस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। और दूसरा केस क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल रूम में तो देखा था पर्सन को व्हाइट में और एक को देखा था येलो में, तो व्हाइट वाला तो करेक्ट है, उसको तो मिल गए 19 पॉइंट्स, बट दूसरे वाला उसने बाय मिस्टेक येलो में ना छोड़ करके कहां पर छोड़ा मार्किंग ब्लॉक, ग्रीन में, तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो इसके पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ब्लॉक्स है वो यहीं पर होने चाहिए। तो ये बहुत ही इजी मिशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों ब्लॉक्स यहीं पर है, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर नहीं करना है, करेक्ट? यहीं से आप इसको खिसका करके प्लेस कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो बस ये ध्यान रखना है आपको कि कौन से रूम में आपको पर्सन मिला था, तो आपको एग्जैक्ट उसी लोकेशन मैप के कलर पर आपको ये ब्लॉक्स को छोड़ना है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट टास्क, व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? क्रॉस अनइवन ग्राउंड। अब हमें कुछ ऐसे पाथ दिए गए हैं रेस्क्यू रोबोट के लिए जो कि थोड़े से अनइवन है। अनइवन तो ऑब्वियसली होंगे, अगर कोई अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, लाइक फायर लगी है, तो इतना इजी तो नहीं होगा कि रोबोट इजीली अपने पाथ को क्रॉस करके चला जाएगा। तो अगर वो गेम फील्ड के इजीली वो अनइवन ग्राउंड जो क्रॉसिंग ए और क्रॉसिंग बी बनाए गए हैं, क्रॉसिंग ए में भी ऑब्जेक्ट्स हैं पाथ में और क्रॉसिंग बी में भी ऑब्जेक्ट्स हैं पाथ में, तो आपको अगर वो अनइवन ग्राउंड को इजीली क्रॉस कर लेते हो आते जाते, जब आपका रोबोट स्टार्ट होगा चलना तो वो अनइवन ग्राउंड्स आएंगे चलते हुए, और वो अगर वो आप कंप्लीटली एंड इजीली उसको पार कर जाते हैं देन यू विल गेट पॉइंट्स फॉर दैट, राइट? तो किस तरीके से पॉइंट्स मिलेंगे? पॉइंट्स आर अवॉर्डेड इफ द रोबोट कंप्लीटली क्रॉसेस द एरिया आइडेंटिफाइड बाय 2 लाइंस। 2 लाइंस बनाई गई हैं, अगर आप उनको क्रॉस कर लेते हैं, हर एक को क्रॉस करने के पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स आर गिवन ओनली वंस फॉर ईच क्रॉसिंग। रेफरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द रिजल्ट ऑफ दिस चैलेंज ड्यूरिंग द रन। तो इसमें मेन कैप्टन और कह सकते हैं रेफरी का काम होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो एरिया जहां से आपको क्रॉस करते हुए पॉइंट मिलेंगे।
Yes, this is the crossing area B and this is the crossing area A. Correct? Crossing A or crossing B completely is defined by driving through the full area. Points are only awarded once per crossing area if the obstacle wall was not moved or damaged. जिस समय आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपकी जो ऑब्स्टिकल बॉल लगी हुई है डैमेज नहीं होनी चाहिए, मूव नहीं होनी चाहिए. अगर आप उसको इजीली क्रॉस कर जाते हैं तो आपको 15 पॉइंट्स ईच मिलेंगे. करेक्ट? जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं यू विल गेट द पॉइंट्स. बट ऑब्स्टिकल वॉल पर कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ना डैमेज होनी चाहिए, ना ही वो हिलनी चाहिए. क्लियर है? यहां से क्रॉस करेगा रोबोट, फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करता है और उसने यहां से क्रॉसिंग किया और क्रॉसिंग करते समय यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे इस वाले क्रॉसिंग के. और अब वापस में आते हुए आपने फिर से यहाँ से क्रॉस किया और इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो आपको इसके मिलेंगे 15 पॉइंट्स अगेन. गॉट इट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, now we will move next, but before that I will tell you in short. सिंपल कह रहे हैं कि अगर आपके बीच में जो ऑब्स्टेकल वॉल आपने बनाई है, अगर उसको आप बिना टच किए, बिना डैमेज किए दोनों तरफ से क्रॉस कर पा रहे हैं तो आपको हर एक क्रॉसिंग पर 15 पॉइंट्स मिले. नाउ लास्ट इज पार्क द रोबोट. अब आपको एंड में क्या करना है? रोबोट शुड रिटर्न टू द स्टार्ट एंड फिनिश एरिया दैट वाज नॉट द स्टार्ट एरिया. ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने स्टार्ट किया है स्टार्ट एंड फिनिश एरिया से, ठीक है, तो रोबोट शुड रिटर्न टू द स्टार्ट एंड फिनिश एरिया दैट वाज नॉट स्टार्ट एरिया. उस दो एरियाज डिफाइन किए गए हैं, स्टार्ट एंड फिनिश. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि रोबोट को वहां पर वापस आना है जहां से उसने शुरू नहीं किया था. जहां से किया था स्टार्ट, उस एरिया में वापस नहीं आना है. पॉइंट्स आर ओनली अवॉर्डेड इफ द रोबोट पार्क इन द अदर एरिया. अगर आप स्टार्ट एरिया में पार्क नहीं करते हैं, दूसरे एरिया में पार्क करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे. एंड द चेसिस ऑफ द रोबोट इज एंटायरली टॉप व्यू विद इन द एरिया. जो एरिया आपका बनाया गया है, आपका पूरा कंप्लीट रोबोट चेसिस उसके अंदर होना चाहिए. कोई भी रोबोट का पार्ट उस ब्लैक लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको पार्ट्स नहीं मिलेंगे. ओनली केबल्स आर अलाउड. अगर आपके रोबोट से कुछ केबल बाहर आ रहे हैं उस ब्लैक लाइन से, देन इट इज फाइन. ओके, तो यहाँ पर 3 बात ध्यान रखने वाली होंगी कि जहां से 2 एरिया बनाए गए हैं स्टार्ट और फिनिश का, जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहां पर आप खत्म नहीं करेंगे, दूसरे एरिया में आकर के प्लेस करेंगे अपने रोबोट को. पहली पॉइंट. दूसरा पॉइंट कि आपका पूरा कंप्लीट रोबोट इनसाइड द ब्लैक लाइन होना चाहिए. एंड थर्ड पॉइंट, ओनली केबल्स आर अलाउड टू बी द आउटसाइड ऑफ द एरिया. ओके, इज इट फाइन? अब इसके कितने पॉइंट्स होंगे? वी विल डिस्कस नाउ. हाउ मेनी पॉइंट्स? ये देखिए, स्टार्ट एंड फिनिश एरिया दैट वाज नॉट द स्टार्ट एरिया. कंपटीशन डे ओनली इफ अदर पॉइंट्स नॉट बोनस आर असाइंड. 13 पॉइंट्स है इसके, आपको 13 पॉइंट्स मिलेंगे अगर इस तरीके से आपका प्रोजेक्शन रहेगा रोबोट का पूरा ब्लैक लाइन के अंदर. और अगर ब्लैक लाइन के अंदर चेसेस है, वायर बाहर है, सिर्फ वायर बाहर है, दैट इज कंप्लीटली ओके. बट अगर आपकी चेसेस बाहर रह जाती है, नो पॉइंट्स, यू विल लूज 13 पॉइंट्स. ओके, तो आपको ये 13 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. तो ये तो बहुत ही इजी टास्क है कि आप जहां से चले दूसरे एरिया में इसको प्लेस कर दीजिए सिंपली, तो आपको 13 पॉइंट्स मिल जाएंगे. कोई अदर मिशन आपको परफॉर्म नहीं करना है, बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है. ठीक है?
अब यहाँ पर देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स हैं। ये बोनस पॉइंट्स हैं। क्या है ये बोनस पॉइंट्स? फायर और पर्सन ऑब्जेक्ट नॉट मूव्ड और डैमेज। क्या होता है, समटाइम हमारा जो रोबोट है, रेस्क्यू रोबोट है, हम प्रिपेयर करेंगे, कुछ प्रोग्रामिंग डिस्ट्रैक्ट होने की रीजन से वो कुछ अनइवन एक्टिविटीज करने लगता है, यानी कि कहीं इधर उधर जाना शुरू कर देता है, तो हम उसको टच नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। अगर वो उस काम को करते समय किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी हार्म पहुंचाता है, या फिर कह सकते हैं कि वो डैमेज करता है किसी भी पीस को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इज इट फाइन? बट अगर आपने नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल कोई डैमेज नहीं किया ड्यूरिंग द कंप्लीट कॉम्पिटिशन, देन यू विल गेट 10 पॉइंट्स फायर एंड पर्सन, दैट मीन्स 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स ईच, पर्सन के भी और फायर के भी। ओके अब अगर आपको देखो फायर प्लस पर्सन को 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ओके दैट पर्सन इज मूव्ड इनसाइड द ग्रे एरिया। अगर वो थोड़ा सा मूव हो जाता है ग्रे एरिया में तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ मूवमेंट अगर हुई है, ठीक है। 5 पॉइंट्स फायर के मिलेंगे। ब्लू पर्सन इज आउटसाइड द ग्रे एरिया, अगर ग्रे एरिया से बाहर चला गया कोई भी ऑब्जेक्ट तो 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर स्लाइटली मूव होता है तो मिलेगा, बट अगर नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर वो ज्यादा बाहर निकल आता है। और कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, यहाँ पर देखो ये बिल्कुल ओके है तो इसके 5 पॉइंट मिल गए, लेकिन ये डैमेज हो गया, टूट गया पीस, तो यहाँ पर आपको इसके पॉइंट नहीं मिलेंगे। और अगर ग्रे एरिया से कोई भी पार्ट बाहर आता है उसके भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर स्लाइटली सा डिफरेंस वहीं पर मूवमेंट हो जाती है ग्रे एरिया के अंदर ही, तो आपको पूरे पूरे पॉइंट मिलेंगे, इसके भी और इसके भी। ये आपके बोनस पॉइंट्स हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बोनस पॉइंट, अगर फैक्ट्री वॉल मूव नहीं होती है, ये आपकी फैक्ट्री वॉल है, मूव नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है, देन यू विल गेट 6 पॉइंट ईच। तो यहाँ पर देखो इनसाइड द ग्रे लाइन है 6 पॉइंट, स्लाइटली सा मूव हुआ है इनसाइड द ग्रे लाइन, you will get 6 point, but completely wall is outside, you will get 0 point, right? Similarly partially you will get 0 point, अगर partially भी outside हो जाता है और your object is damaged, then you will get 0 point, ठीक है। डैमेज हो गया, टूट गया, क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट 12 पॉइंट्स फॉर ऑब्स्टेकल वॉल। It is not allowed to move or damage the obstacle wall, not even a little bit. इसमें आपको कोई भी माइनर सा भी, क्योंकि आपका मिशन ही क्या है कि आपके मिशन, ये जब आप यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो मिशन ही मेन है कि ये हिलना नहीं चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर स्लाइटली भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका ऑब्स्टेकल वॉल बिल्कुल भी नहीं हिला है then it is okay, डैमेज भी नहीं हुआ है then it is okay, बट अगर स्लाइटली सा भी ग्रे लाइन पर इसने मूवमेंट दिखाई है then you will get -12, नेगेटिव में चले जाएंगे पॉइंट्स। सिमिलरली अगर कोई पार्ट डैमेज कर दिया है उसका तो भी आपको नेगेटिव में चले जाएंगे पॉइंट्स, आपके 12 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, डिडक्ट हो जाएंगे। नाउ all tasks are clear with points, so that's all for today. I hope it is clear to you.